क्या आपने कभी सोचा है कि शिव महापुराण की शुरुआत आखिर किस प्रश्न से हुई थी और कैसे एक प्रश्न ने भगवान शिव के दिव्य रहस्यों का द्वार खोल दिया? आइए अब तक की कथा को संक्षेप में समझते हैं। खंड एक के अध्याय एक में नैमिष अरण्य में एकत्रित ऋषियों ने सूत जी से कलयुग में जीवों के कल्याण का सबसे सरल मार्ग पूछा। फिर अध्याय 2 में सूत जी ने बताया कि भगवान शिव की महिमा अनंत है और शिव महापुराण का श्रद्धा पूर्वक श्रवण तथा मनन मनुष्य के जीवन को पवित्र बनाकर उसे धर्म, भक्ति और मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर करता है। अब आरंभ होता है खंड 1 का अध्याय 3, जहाँ कथा और भी गहरे आध्यात्मिक रहस्यों की ओर बढ़ती है। आखिर आगे ऋषियों ने क्या पूछा और सूत जी ने कौन सा दिव्य ज्ञान सुनाया? आइए पूरे श्रद्धा भाव से सुनते हैं शिव महापुराण खंड 1 अध्याय 3। नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंभू। स्वागत है आपका हमारे चैनल भक्तिसार 2009 में। आज हम श्रवण करेंगे श्री महाशिव पुराण प्रथम खंड अध्याय 3, नारद जी द्वारा शिवगणों को शाप। शिवगणों की बात सुनकर नारद जी वहां से उठकर एक पानी से भरे तालाब के पास जा पहुंचे। वहां जल के भीतर जब उन्होंने अपने मुख का प्रतिबिंब देखा तो उन्हें अत्यंत आश्चर्य हुआ। अपने उस विकृत रूप को देखकर उन्हें अत्यंत क्रोध हो आया और उसी क्रोध में उन्होंने उन दोनों शिवगणों को ये शाप दिया, अरे मूर्खों, तुमने हमारा बहुत उपहास किया, अतः तुम दोनों भी शली तथा पापी हो जाओ। तुम अपने किए का फल पाओ कि जिससे फिर ऐसा नीच कर्म करने की तुम्हें हिम्मत ना पड़े। नारद जी के मुख से इस शाप को सुनकर वह दोनों गण अत्यंत चिंतातुर होकर वहां से लौटकर अपने लोक में जा पहुंचे और शिव जी की स्तुति करने लगे। इधर नारद जी भी कुछ देर के बाद अपनी यथार्थ दशा में आ गए, परंतु उनके मन में ये विचार निरंतर चक्कर काटता रहा कि विष्णु द्वारा छल किए जाने के कारण ही मेरा ये अपमान हुआ है, अतः या तो मैं विष्णु को शाप दूंगा, अन्यथा अपने प्राण त्याग दूंगा। हे ऋषियों, जे निश्चय कर नारद जी भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम को चल दिए। उस समय नारद जी की इच्छा जानकर विष्णु भगवान उन्हें मार्ग में ही मिल गए। विष्णु भगवान के साथ वह कन्या भी थी जिसको उन्होंने स्वयंवर में प्राप्त किया था। अस्तु, विष्णु भगवान ने नारद को प्रणाम करके हास्यपूर्ण शब्द में कहा, हे नारद जी, आप इस प्रकार चिंतित होकर कहाँ जा रहे हैं? विष्णु के ऐसे वचन सुनकर नारद जी अत्यंत क्रोधित हुए। उसी क्रोधावस्था में नारद जी के मुंह से ये शब्द निकले, हे विष्णु, तुम इस समय हमको अच्छे मिले। तुम बड़े छली हो। तुम्हारा वह छल जो तुमने दिति के पुत्रों के साथ मोहिनी रूप धारण किए अमृत को बांटने में किया था, प्रसिद्ध है ही। तुम्ही ने छल से जलंधर की स्त्री को उसका पतिव्रत धर्म छुड़वाया। सदाशिव ने भी तुमको वरदान देकर संपूर्ण सृष्टि का स्वामी बनाकर उचित नहीं किया है। अब सदाशिव भी तुमको ऐसा स्वाधीन एवं संपूर्ण सृष्टि का स्वामी बनाकर अपने मन में चिंतित हैं। अब हम सदाशिव की आज्ञानुसार ही तुमको तुम्हारे कर्मों का फल देते हैं, जिससे कि तुम भविष्य में फिर ऐसा कोई काम न करो। यद्यपि तुमको सदाशिव ने वरदान दिया है, तो भी हम तुमको केवल शिक्षा देने के लिए शाप देते हैं। नारद जी ने इतना कहकर विष्णु को ये शाप दिया, हे विष्णु, तुमने जिनके सम्मान हमारा मुख कर दिया था, वही वानर तुम्हारी सहायता करेंगे। जिस स्त्री के लिए तुमने हमारा अपमान किया, तुम भी उसी स्त्री के वियोग में अत्यंत दुखी होकर वन वन में घूमते फिरोगे। विष्णु जी ने ये सुनकर नारद जी के चरणों पर अपना मस्तक रख दिया, परंतु नारद जी ने उन्हें क्षमा नहीं किया। भगवान सदाशिव ने ये देखकर नारद जी के मन से अपनी माया हटा ली। उस समय ना तो नारद जी की वह दशा रही और ना वहां कोई स्त्री ही दिखाई दी। तब नारद जी ने आश्चर्यचकित होकर खेद प्रकट करते हुए कहा, कहा नहीं जा सकता कि ये सब वृतांत सत्य है या मैंने इसे स्वप्न में देखा है। फिर आपकी माया अपरंपार है, जिससे
हम जैसे बुद्धिमान भी भ्रमित हो जाते हैं। कहते हुए नारद जी विष्णु जी के चरणों पर गिरते हुए बोले, हे नारायण, आप मेरे शाप का खंडन कर दीजिए तथा जो कठोर शब्द मैंने कहे हैं उस महापाप के लिए क्षमा कर दीजिए। ये सुनकर विष्णु जी ने कहा, हे नारद, तुमने सदाशिव के वचनों की जो अवज्ञा की है, ये सब उसी पाठ का फल मिला है। अब भी उचित है कि तुम चैतन्य होकर सदाशिव को महान समझो। वह ही तीन स्वरूप धारण करके तीनों कार्य द्वारा संपूर्ण सृष्टि का संचालन करते हैं। वह सवे प्रलय के स्वामी हैं। हे नारद, तुम उन्हीं सदाशिव की तपस्या करो, क्योंकि उनकी आराधना और तपस्या के बिना कोई भी परम पद प्राप्त नहीं कर सकता। अब तुम्हें यही उचित है कि सब कुछ त्याग कर सदाशिव का भजन करो एवं उनके शतनामों का जाप करो। वह ही मेरी शक्ति है। तुम हृदय से शिवजी के चरणों में ध्यान रखकर देशाटन करो, जिससे तुम्हें दुख न होगा। तुम्हारे लिए ये उचित है कि समस्त भूमंडल पर भगवान सदाशिव की महिमा देखते हुए काशी जी को सिधारो। उसे रुद्र क्षेत्र, वाराणसी, मुक्ति क्षेत्र तथा महा शमशान भूमि भी कहते हैं। इतना कहकर विष्णु जी अंतर ध्यान हो गए और नारद जी सदा शिव जी के पास चल दिए। मार्ग में वह दोनों गण मिले और वह भी नारद के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करते हुए बोले, हे ऋषिराज, हम ब्राह्मण नहीं अपितु सदाशिव के गण हैं। हमने आपका बड़ा अपमान किया है, इसलिए हमें अपना दास समझकर क्षमा करने की कृपा करें, क्योंकि हम अपने कर्मों का फल प्राप्त कर चुके हैं। नारद जी ने ये सुनकर खेद प्रकट करते हुए कहा, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। सदाशिव की माया अपरंपार है। मैंने जो कुछ कहा है, हे शिवगणों, वह होकर ही रहेगा। परंतु मैं तुम्हें ये वर देता हूँ कि तुम दोनों भाई मुनि के वीर्य एवं राक्षसी के गर्भ से उत्पन्न होंगे तथा बहुत प्रतापी होंगे। संपूर्ण सृष्टि पर विजय प्राप्त करोगे तथा अनेक प्रकार के भोग भोग कर भी सदाशिव की भक्ति से अचेत न होंगे। अंत में वानर और मनुष्य द्वारा तुम मुक्ति प्राप्त करोगे। इतना कहकर नारद जी पहले सदाशिव के पास तथा फिर ब्रह्मा जी के पास गए और वहां दोनों हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए बोले, हे पिता, आपने विष्णु की जो कथा मुझसे कही थी, जिसमें भक्ति, वैराग्य, तप, दान की रीति एवं तीर्थ आदि का वर्णन है, वह तो मैंने सुनी, परंतु मैं सदा शिव जी की भक्ति से अभी अनभिज्ञ हूँ। इसलिए कृपया कर मुझे क्रम से बताइए कि सदाशिव आदि, मध्य तथा अंत में क्यों रहते हैं और कैसे प्रसन्न होते हैं। वह निर्गुण होकर भी सगुण कैसे हो जाते हैं। आप अपनी तथा विष्णु जी की उत्पत्ति के ऊपर भी प्रकाश डालिए। शिव जी और पार्वती के जितने भी चरित्र हों, कृपा करके उन पर भी प्रकाश डालिए, जिससे मुझे और आपको भी प्रसन्नता प्राप्त हो। भक्तों, खंड 1 के अध्याय 3 में हमने जाना कि भगवान शिव का ज्ञान केवल कथा नहीं बल्कि जीवन को सही दिशा दिखाने वाला दिव्य प्रकाश है। लेकिन ये तो अभी शुरुआत है। अगले अध्याय में एक और ऐसा दिव्य प्रसंग सामने आएगा जो भगवान शिव की महिमा को और भी गहराई से प्रकट करेगा। इसलिए अगले अध्याय को बिल्कुल मिस मत कीजिए। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवार और सब शिव भक्तों के साथ अवश्य साझा करें। तब तक के लिए हर हर महादेव।